पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। यानी जो हरियाणा की पंचायतें हैं वो जो सरकार पैसा देती है उस पर पूर्ण रूप से निर्भर करती हैं और उनसे मिलने वाले पैसे से ही विकास के कार्य गांव में करवाए जाते हैं। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? यह मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर। द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 में। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध जो है किसने किया था? भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने विरोध जो है इसलिए किया गया था क्योंकि उसका जो है भीमराव अंबेडकर का एक मत था कि यदि पंचायती राज लागू हो गया तो जो SC ST वर्ग के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका अत्यधिक और शोषण होने लगेगा और जो उच्च वर्ग के लोग हैं पंचायतों में केवल उनका ही प्रतिनिधित्व रहेगा। इसलिए उसको जो है इस पंचायती राज का भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। मूल रूप से जजमान शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से। आश्रित परिवार को क्या कहा जाता है? जजमानी। CDP क्या है? यह है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और लागू किया गया था ये 1952 में। जजमान शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? यजमान से। संरक्षक परिवार को क्या कहा जाता है? जजमान। मुद्रा की दशमलव पद्धति कब लागू हुई? 1957 में। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होनी चाहिए? 2 स्तरीय। प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1966 में। जजमानी व्यवस्था में किस प्रकार का व्यवसाय होता? यह था। पहले जजमानी व्यवस्था थी जो उसमें किस प्रकार का व्यवसाय होता था? एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करता है और नाई बाल काटता है और धोबी कपड़े धोता है। जजमानी प्रथा में जजमान कौन होता है? कृषक गृहस्थ। प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी सरकार के समय में बना था? मोरारजी देसाई। जजमान या यजमान का क्या अर्थ है? ये होता है त्यागी संरक्षक। महाराष्ट्र में जजमानी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? बाड़ा बलूटे। GV राव समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होनी चाहिए? यह 4 स्तरीय। वंशावली पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? भाट। मद्रास में जजमानी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? मिरासी। जागीर भूमि किसे कहा जाता था? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को। कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं व निम्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के अधिक समर्थक थे? यानी महिलाओं को जो पंचायतों में अधिक वो है स्थान मिलना चाहिए, ये समर्थक थे राजीव गांधी। गांवों की अधिकतम आबादी किस प्रकार की है? यह निर्धन भी है और निरक्षर यानी अनपढ़ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। गांव के लोगों का जीवन किस पर निर्भर करता है?
कृषि पर, यानी गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं और इसलिए उनका जीवन यापन जो है कृषि के सहारे ही चलता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज। कृषि करने का प्रथम उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। पंचायत का चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, यानी राज्य जो है ये निर्णय करेगा कि पंचायत का चुनाव कब करवाना है, यानी करवाया जाए या नहीं। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी हेतु योग्य बनाना। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। ये थी नगर पालिका से संबंधित। कृषि किस प्रकार का एक जुआ है? मानसूनी जुआ, यानी जो है कृषि डिपेंड करती है पूर्ण रूप से वर्षा पर। क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज क्षेत्र के अंतर्गत आती है? नहीं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18, यानी 18 प्रकार के जो हैं कार्य सौंपे गए हैं। पंचायत समिति के तीनों सत्रों पर कितना आरक्षण महिलाओं के लिए है? 33%। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। पंचायती राज कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। मैसूर में जजमानी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? अब्दे। जजमानी व्यवस्था किससे संबंधित है? जाति से। क्या संपूर्ण भारत में पंचायती राज लागू है? नहीं। जजमानी व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? आनुवंशिक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पंचायती राज सत्ता राजनीतिक दृष्टि से किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, यानी पंचायती राज के अंतर्गत जो है सत्ता बिखरी हुई होगी और अनेक लोगों के पास अधिकार होंगे, यानी किसी एक भी व्यक्ति के पास, अकेले एक व्यक्ति के पास जो है संपूर्ण अधिकार नहीं होंगे। किस राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का। निम्न वर्ग की जातियों को अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? प्रौद्योगिकी विकास के कारण। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता निवारण संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर। पंचायती राज किस विषय से संबंधित है या पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? यह राज्य सूची में। पंचायती राज मंत्रालय को कब बनाया गया? 2004 में। पंचायती राज किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पंचायत और राज। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान में। पंचायती राज विषय किस में सम्मिलित है या शामिल है? यह है राज्य सूची में। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई? 1959 में। यह की गई थी राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस जिले से की गई? ये की गई थी नागौर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? यह है BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता।
पंचायतों की संरचना से संबंधित कौन अधिकृत है? राज्य विधानमंडल। पंचायती राज का क्या अर्थ है? यह है जनप्रतिनिधियों का शासन। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनी समितियों के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के बाद कहाँ से की गई? आंध्र प्रदेश। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षत्रिय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? 2 क्षत्रिय। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? भाग 9 में। अनुचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए हैं। भारत में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया? राजस्थान में, यानी लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने किन 2 सत्रों की बात की है? मंडलीय पंचायत व जिला परिषद। हरियाणा का सबसे बड़ा तथा पुराना नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। और भारत का है चेन्नई यानी मद्रास। 5 वर्ष का ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष यानी 5 साल। भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा संबंधी शर्त कब लगाई गई? 7 सितंबर 2015 को। शिक्षा संबंधी शर्त जो है पहले लगाई थी राजस्थान ने, दूसरे नंबर पर लगाई हरियाणा ने। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया था? 73वें संविधान संशोधन। शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत समिति में कम से कम 10 सदस्य तथा अधिकतम 30 सदस्य जो है हो सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये अब की गई है 50%। और पहले जो ये थी 1/3 यानी 33% जो हम महिलाओं को आरक्षण जो है वो दिया गया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष के कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? कम से कम 1/3। अब जो है हो गए हैं 50%। यानी जो पहले थे वो ये 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पहले सरपंच जो है 33% जो महिलाएं होती थी, और अब जो है आरक्षण दे दिया गया है 50%। ग्राम सचिव के कार्यों का वर्णन किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 15 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क। ग्राम सभा का बजट किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? ग्राम सचिव की यानी पंचायत सेक्रेटरी की सहायता से। सरकार की योजनाओं को गांव में लागू करवाना या बताना किसका कार्य होता है? ग्राम सचिव का। पंचायत की बैठक का निर्णय 3/4 बहुमत से पारित किया जाता है। यानी कोई भी पंचायत जो निर्णय लेती है कि गांव में क्या काम करना है
जो पंच होते हैं उसके 3/4 बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय क्षेत्र पर लोकतांत्रिक प्रशासन। किसी गांव की गली या मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, ये है सरपंच के द्वारा। सरपंच को 2/3 बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीने के अंतर्गत चुनाव होना अनिवार्य है? ये है 6 महीने के अंतर्गत। और यदि जो है पंचायत का जो कार्यकाल है 6 महीने से कम बचा हुआ है तो जो चुनाव हो करवाने अनिवार्य नहीं है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है, ये है लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास और शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? यानी शिल्पकार किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यानी स्थानीय स्वशासन कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? 73वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। 1970 में गठित पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की? अशोक मेहता ने। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना है। पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं में निचले स्तर पर क्या होता है? ग्राम सभा या पंचायत। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय जो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कितने स्तरीय होती है? 3। पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ब्लॉक स्तर पर, यह ना ग्राम स्तर पर, ब्लॉक और जिला स्तर पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है असफलता का कारण क्या था? सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था वो क्यों असफल हो गया था? अशिक्षा के कारण। जो है ग्राम के जो आदमी थे, गांव के लोग वो थे अशिक्षित। नगरपालिका से संबंधित उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 9A में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना किस पर निर्भर करता है? यानी राज्य सरकार के विवेक पर, यानी राज्य सरकार करवाती है। राज्य की नगरपालिका सीमा का निर्धारण कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य के वित्त आयोग द्वारा। पंचायती राज की आधारशिला क्या? पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा।
खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता का बिखराव करना, यानी अनेक लोगों के पास सत्ता की पावर देना। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957 में। चौल काल भूमिकर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग, यानी चोल शासन में जो 1/3 भाग जो है भूमिकर के रूप में लिया जाता था। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई यानी मद्रास। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। स्थायी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से, और ये था राजस्थान से। जिला आयोजन समिति में कितने निर्वाचित तथा पदेन सदस्य होते हैं? ये होते हैं 20 अधिकतम, और ये है 5। निर्वाचित होते हैं 20 और पदेन सदस्य होते हैं 5। पंचायती राज का किस सूची में संबंध है? पंचायती राज का संबंध है राज्य सूची से। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? दलगत राजनीति। राज्य के वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया गया है। पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। निचले स्तर पर ग्राम सभा, बीच में पंचायत समिति और ऊपर होती है जिला परिषद। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गया है? अनुच्छेद 243। किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है? 1959 से 1964 के बीच के समय को। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धियां क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार जो है किस देश से लिया गया है? रूस से। ग्राम सभा को बैठक वर्ष में कितनी बार होनी आवश्यक है? ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? ये होती है वर्ष में 2 बार। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? सरपंच को। किस समय काल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है? 1965 से 1968 के बीच के समय को। ग्राम सभा की बैठक बुलाने से पूर्व कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? 15 दिन। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। किसने पंचायती राज को देशी और सामुदायिक लोकतांत्रिक के सम्मान बताया? जयप्रकाश नारायण ने। ग्राम सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। स्थानीय लोगों को अधिकार जो है सौंपे बिना सामुदायिक विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसका था? बलवंतराय मेहता समिति का।
डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? 21 अक्टूबर 2014। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। मंडल पंचायत की स्थापना किसकी सिफारिशों पर होगी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर हुई थी। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। भारत के गांव में सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख आधार क्या है? जाति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। हरित क्रांति में किस फसल पर अधिक जोर दिया गया था? गेहूं और चावल पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1982 को। भारत में अदृश्य बेरोजगारी जो है कहाँ पाई जाती है? यह है कृषि क्षेत्र में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में। नाबार्ड यह बैंक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय कृषि मानसून एक जुआ है, यह कथन किसका है? भारतीय योजना आयोग का। भूदान आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी या कब शुरू हुआ था? 1998-99 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1952 में। सीमांत कृषकों की जोत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से भी कम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? अप्रैल 1999 में। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायतों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। पंचायती राज किस मंत्रालय के अधीन है? ग्राम विकास मंत्रालय। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। पंचायती राज का अध्ययन दल का गठन कब किया गया? 1961 में। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में विलय किया गया था? हैदराबाद। यह पुलिस कार्रवाई के आधार पर। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 सत्र कौन से हैं? जिला सत्र ये सबसे उपला सत्र है, ग्राम सत्र और प्रखंड सत्र। पंचायत समिति में सदस्यों के प्रकार हैं पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिशें किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। वर्तमान में ग्राम सुशासन की रचना किसकी अनुशंसा पर की गई है? बलवंत राय मेहता समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? यह है किस समिति की?
बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायतों की आय के साधन क्या है? संपत्ति या जानवर, संपत्ति, जानवर एवं वाहन पर कर, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान द्वारा और ऐच्छिक दान या उपहार द्वारा। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ग्राम पंचायतों में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? ये होते हैं 20 अधिकतम होते हैं और 6 कम से कम वार्ड होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। निजी बाजार का क्या अर्थ है? सार्वजनिक बाजार के अलावा एक अन्य बाजार। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। ग्राम पंच जो कौन होता है? निर्वाचित एक ग्राम पंचायत का सदस्य। गांव में बाजार का अर्थ क्या है? सामानों की बिक्री एवं खरीद के लिए उपलब्ध जगह। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? 51% भाग पर। ग्राम सभा। ग्राम सभा में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है? जो एक ही गांव में मतदाता सूची के रूप में शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? ये हैं 29 प्रकार के। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को जो सौंपे गए थे, वो सौंपे गए थे 18 प्रकार के कार्य। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक यानी अधिक समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी और ये है राजीव गांधी। यानी भारत में पंचायती राज जो है की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व कौन थे? राजीव गांधी। भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, ये है केवल पंचायती राज संस्थाओं में। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्त कर दिया गया है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। वर्तमान में पंचायती राज जो है नागालैंड, दिल्ली, मेघालय तथा मिजोरम को छोड़कर जो है सभी राज्यों में जो है लागू है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन जो है 6 महीने के भीतर किया जाना जो है शेष बचे हुए समय के लिए किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु यदि पंचायत को ऐसे समय में विघटित कर दिया जाता है कि उसकी अवधि जो 6 महीने से भी कम बची हुई है तो चुनाव करवाना जो है राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य है कर्नाटक। पंचायत राज संस्था से संबंधित समितियां ये हैं अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंह समिति। इनमें से आ सकता है कि पंचायत राज से संबंधित जो कौन सी समिति नहीं है। और इसके अलावा एक और है GV राव समिति। हरियाणा में किस विधेयक द्वारा पंचायती चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता निश्चित की गई? हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2015।
हरियाणा में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता जो है अनिवार्य की गई है? जनरल जाति के लिए 10वीं पास तथा अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 8वीं पास। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, इसे क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी। बलवंतराय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायत समिति। किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया? जूनागढ़। भारत में ई पंचायत सेवा संवाद कब शुरू की गई? 26 अप्रैल 2015 को। ग्राम पंचायत के जो क्या कार्य होते हैं? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाना, सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाना, बंजर भूमि का विकास तथा गांव में आवश्यक आंकड़ों का रखरखाव रखना, कृषि तथा बागवानी भूमि का संरक्षण और विकास करना, चारागाह भूमि का रखरखाव और विकास करना, सड़कों के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण व उनका संरक्षण करना, कुओं तथा तालाबों का निर्माण व रखरखाव रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, नावों, जलमार्गों तथा जलापूर्ति का रखरखाव रखना, सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करना, शमशान घाटों का निर्माण व रखरखाव रखना, पार्कों प्लेग्राउंड का निर्माण व रखरखाव रखना, यह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण व रखरखाव रखना। बलवंतराय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1958 में। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति। चेयरमैनी का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जांच करने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का तथा दूसरा स्थान जो है भारत का है। किस रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत में मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को। GVK राव समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। LM सिंघवी समिति का संबंध कब यह गठन कब किया गया? 1986 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 1953 में। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं और जौ। हरियाणा में शिक्षा संबंधी शर्त अनिवार्य करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान के बाद दूसरा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान द्वारा। ग्राम सचिव जो पंचायत की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव विकास के लिए पंचायतों का परामर्शदाता तथा नीतियों को लागू करवाने में सहायक होता है। गांव का चौकीदार न्याय तथा शांति व्यवस्था के लिए पंचायत का सहायक होता है। गांव के सरपंच को 2/3 बहुमत से पद से हटाया जा सकता है।
64वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। ग्राम पंचायत के लिए गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000 से अधिक आबादी। सरपंच को किस प्रकार हटाया जा सकता है? अविश्वास द्वारा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन तथा कृषि करना। गांवों के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार दो। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? 2 बार। 2 बार। ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 6 होती है और अधिकतम 20 होती है। फलों व सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा तथा प्रथम स्थान चीन का है। ग्राम पंचायत की बैठक जो है कहाँ आयोजित की जाती है? सार्वजनिक स्थान पर। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। शिवाजी के समय में उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था? 33% भाग जो राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया था। सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित जो है सदस्यों में से किसी एक का चुनाव कर लिया जाता है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को। राज्य में पंचायती राज कितने क्षेत्रीय होगा, यह किस बात पर निर्भर करेगा? जनसंख्या पर। सर्वप्रथम भारत में फसल बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई? जीवन बीमा निगम यानी LIC के द्वारा। 1994 से पहले प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंचायती समिति एक्ट 1961 लागू था। 1994 में इन दोनों एक्ट यानी कानूनों को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो 1994 में लागू हुआ। इसके आधार पर पहला जो है चुनाव जो है पंचायती चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में हुआ था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि पहला जो है पंचायती चुनाव जो एक्ट जो 1994 में लागू होने के बाद कब हुआ था? दिसंबर 1994 में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। किस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? लोक भागीदारी। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ग्राम पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार प्रत्येक वर्ष किस महीने में ग्राम पंचायत की बैठक होती है? दिसंबर व जून महीने में। कालक्रम के आधार पर समितियों का गठन। यह पहले बलवंत राय मेहता समिति है, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GVK राव समिति और ML सिंघवी समिति। प्रश्न आ सकता है कि जो है निम्नलिखित में से जो है पंचायत राज समिति जो कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से एक पूछा जाएगा कि कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है। आर्यों को प्रशासनिक इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया था? प्रशासनिक इकाई बांटा गया था 5 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई? 1 दिसंबर 2018। ये किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो मिलते हैं 6000 रुपये प्रत्येक वर्ष। वैदिक काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगरपालिका से। ग्राम उदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2016 में। सरपंच की सहायता के लिए सरकार द्वारा गांव में
किसकी नियुक्ति की जाती है? ग्राम सचिव की। ग्राम पंचायत के निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं? पंचों के बहुमत से। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की राशि जो है दी जाती? ये है 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष। CDP क्या है? कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है फुल फॉर्म आ सकती है कि CDP की फुल फॉर्म है कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास तथा कल्याण, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, कृषि का आधुनिकीकरण और कुटीर उद्योगों का विकास। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? जब्ती। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना के मुख्य चरण क्या हैं? मजदूरों को समान अवसर देना, किसानों का कल्याण, भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को मान सम्मान देना। किस कारक ने भारत गांव ने अपनी परंपरा को खो दी है? विवाह प्रणाली, परिवार प्रणाली तथा जाति प्रणाली ने। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1950। कृषक जो है शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। भारतीय गांव शिथिल समुदाय नहीं है बल्कि जीवंत है। यह कथन किसका है? चार्ल्स एम का। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत कितने रुपए जो पेंशन दी जाएगी? 3,000 रुपये। ARDC क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम कब पारित हुआ? 1971। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? ग्राम सभा को। महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? 1833 का 9वां रेगुलेशन द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? भूमि अवधि। RAY क्या है? रे क्या है? राज्य आवास योजना। कृषि उत्पादों के विपणन को कौन कारक प्रभावित करता है? परिवहन की कमी, भंडारण की कमी, साक्षरता की कमी। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार अब जो कौन से कार्य जो है पंचायतों को करने होंगे? जलापूर्ति, स्ट्रीट तथा लाइट सुनिश्चित करना, स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण के प्रति जागरूकता करना, कूड़ा करकट को रोकने में स्वैच्छिक सेवा देना, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाना, बीमारी की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति से निपटना, एकता को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्सव तथा खेलों का आयोजन करवाना। MSY क्या है? महिला समृद्धि योजना। मानव तस्करी का क्या कारण है? बेरोजगारी, निर्धनता व प्रवसन। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? देवदान। गांव में कृषि किसके साथ एक जुआ है? वर्षा। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 18 अप्रैल 1951। शेरशाह सूरी के समय में पैदावार का लगभग जो 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। प्रगति की अवधारणा किस संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है? सामाजिक परिवर्तन। ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य किस प्रकार का माना जाता है? अच्छा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014। शेरशाह सूरी के समय में भूमि माप
के लिए 32 अंक वाला केंद्रीय गज एवं सन्न की डंडी का प्रयोग होता था। किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं, ग्रामीण लोगों का। आज के समय में शिक्षा किसके वाहक के अलावा कुछ भी नहीं है, जीविका। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, कृषि। ग्राम समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, पड़ोस। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, लगान। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई, 12 अप्रैल 2005 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उसे संविधान जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगरीय पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा नगर अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार के नगर पालिका हो सकती है। कौन सा सही है, ये है केवल उपयुक्त 1। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना के तहत जो है जिस भी किसान की आयु 60 वर्ष हो जाएगी उसके बाद उसको 3000 रुपये जो है महीना पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है किसी भी किसान को जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है उसे जो है 18 से आयु जो है किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और एक निश्चित धनराशि जो है उसको जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है करवानी होती है। प्रत्येक महीने जो है वो राशि करवानी होगी और 60 वर्ष की आयु होने पर उसको जो है 3000 रुपये जो फिक्स पेंशन दी जाएगी जब तक वो जीवित रहेगा। हरियाणा में जो है अब पूर्व जिला अध्यक्ष को 2000 रुपये तथा पूर्व उपाध्यक्ष को 1000 रुपये और पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये और उपाध्यक्ष को 750 और पूर्व सरपंचों को 1000 रुपये की जो है मासिक पेंशन दी जाएगी। हरियाणा भारत में कृषि बिल अध्यादेश कब जारी किया गया, 5 जून 2020 को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी 3 कृषि बिल जो है वो लागू किए गए हैं, कृषि उपज व वाणिज्य, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा, आवश्यक वस्तु संशोधन। केंद्रीय कृषि मंत्री जो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि बिल जो है अध्यादेश के विरोध में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, हरसिमरत कौर ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है, कृषि लागत व मूल्य। सरकार की तरफ से कुल कितनी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, 23 प्रकार की। गन्ने का मूल्य जो है गन्ना आयोग द्वारा जो है किया जाता है और आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किस संस्था द्वारा लागू किया जाता है, ये किया जाता है कृषि लागत मूल्य द्वारा। लेकिन गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो जो है गन्ना आयोग द्वारा लाया जाता है।